हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो हम लोग अपना फायर चैप्टर जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स का 22 पार्ट है, 22nd पार्ट। तो इसमें हम लोग फायर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। सो अभी तक हम लोगों ने फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें कवर कर लिया है, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ फायर देखा कि फायर होता क्या है। उसके बाद फायर के सोर्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा। फायर ट्रायंगल किसे बोलते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया प्रीवियस वीडियो में। एलिमेंट्स क्या क्या है और उसके सोर्स क्या है तो वो भी हम लोगों ने देखा, है ना। आग के तीन एलिमेंट्स हैं, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। उन तीनों के हमने स्रोत को, सोर्स को भी कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने आग का क्लासिफिकेशन को डिस्कशन किया, यानी आग कितने तरीके से होता है या कितने टाइप्स का आग होता है। ठीक। जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशंस बताया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अलग बताया, आईएसओ ने। एनएफपीए जो कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, उनके द्वारा अलग कैटेगरी है फायर का। ओशा के अकॉर्डिंग अलग है। ठीक। तो ये सब हम लोगों ने क्लास पढ़ा था फायर का। उसके बाद हम लोगों ने फायर को बुझाने वाला जो यंत्र होता है, इक्विपमेंट, जिसको कि फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। सो वो किस फायर में कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर एप्लीकेबल होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कलर कोड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने का जो यंत्र होता है ना, उसका कलर कोडिंग क्या होगा। अगर हम लोग क्लास ए का फायर को पानी से बुझा रहे हैं तो क्लास ए का फायर एक्सटिंग्विशर का कलर क्या होगा। ठीक। वही हम लोग डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड में। तो आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है कलर कोड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप्स का है तो आपके सामने स्क्रीन पर है 6 टाइप्स, है ना। वाटर, ड्राई पाउडर, फोम, CO2, वेपराइजिंग लिक्विड और वेट केमिकल। ठीक। तो ये 6 तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर होता है और 6 तरीके का कलर कोडिंग भी होता है। ठीक। जैसे अगर किसी एक्सटिंग्विशर के अंदर वाटर है, किसी एक्सटिंग्विशर के अंदर अगर वाटर होगा तो उसका कलर कोडिंग क्या होगा जी, रेड होगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, वाटर को क्या कलर दिया गया है, रेड। ठीक। और अगर वहीं पे किसी एक्सटिंग्विशर में फोम भरा हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, कलर कोडिंग बताएंगे। क्रीम कलर होगा। ठीक। पहली बात, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर फोम होगा उसका एक्सटिंग्विशर के ऊपर कलर कैसा होगा जी, क्रीम कलर होगा। ठीक। ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में DCP पाउडर भी बोलते हैं और उसको ABC पाउडर भी बोलते हैं। तो जिस भी फायर एक्सटिंग्विशर में ड्राई केमिकल पाउडर या ABC पाउडर होगा तो उसका कलर कोडिंग कैसा होगा, उस एक्सटिंग्विशर का ब्लू कलर का होगा। ठीक। इस तरीके से, है ना। अभी हम लोगों ने 3 डिस्कशन कर लिए, 3 कलर्स। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड या कह लीजिए CO2। अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 है तो उसका कलर कोडिंग कैसा होगा जी, ब्लैक कलर का होगा। ठीक। अब अगर किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हेलोन गैस भरा हुआ है, ठीक। हेलोन भी एक गैस है जो कि ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन के लेवल को कम करने के लिए काम में ली जाती है। तो
इसका कलर कोडिंग कैसा होगा? तो इसका होगा ग्रीन। ठीक। वेट केमिकल, अगर किसी एक्सटिंग्यूशर के अंदर वेट केमिकल भरा हुआ है जो कि क्लास के का फायर को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसका कलर कोडिंग कैसा होगा? येलो कलर का होगा। क्लियर? चलिए, ये था कलर कोडिंग, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके साइट पर कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसको कलर से पहचान हो जाएगा कि वहां पे कौन सा टाइप का एक्सटिंग यूजर है ना? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने एम्प्लॉयज को वर्क साइट पे बता पाएंगे। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टेक्निक फॉर फायर एक्सटिंग्यूशर यूज। यानी जब भी किसी को फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करने के बारे में आप बताएंगे तो क्या टेक्निक का इस्तेमाल होता है वहां पे, उसी को हम लोग इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो क्या टेक्निक होता है? तो पास टेक्निक होता है। ठीक। द पास टेक्निक फॉर फायर एक्सटिंग्यूशर यूज, यानी कोई भी व्यक्ति पास मेथड का इस्तेमाल करते हुए फायर एक्सटिंग्यूशर को ऑपरेट कर सकता है। ठीक। पास मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे पहला इमेज में एक्सटिंग्यूशर दिया है, दूसरे इमेज में भी एक्सटिंग्यूशर है, तीसरे में भी, चौथे में भी। लेकिन इन चारों में आपको यूज करके बताया गया है कि आपको फायर एक्सटिंग्यूशर कैसे यूज करना है। ठीक। कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बताया गया है पी। पास मेथड का सबसे पहला वर्ड क्या है? पी। पी का मतलब है पुल द पिन, यानी फायर एक्सटिंग्यूशर का पिन को निकालिए। देखेंगे यहाँ पे पिन को निकाल लिया गया। सेकंड, फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करने का पास मेथड का सेकंड वर्ड है ए, जिसका मतलब होता है एम। ठीक। एम एट द बेस ऑफ फायर, अगर आपने फायर एक्सटिंग्यूशर से पिन निकाल लिया है तो अब आप क्या करेंगे? जहां पे आग लगा है उसके बेस पे, यहाँ पे नीचे, नीचे की तरफ अपने फायर एक्सटिंग्यूशर को एम करेंगे, टारगेट करेंगे, उसका नोजल को, पाइप को टारगेट करेंगे, जिससे कि हम आग बुझा सकते हैं आसानी से। अब इसमें पास मेथड का थर्ड वर्ड आता है एस। इसका मतलब होता है स्क्वीज। ठीक। स्क्वीज का मतलब क्या हुआ जी? तो दबाना। अब ये जो लीवर होता है फायर एक्सटिंग्यूशर का, इस लीवर को हमें क्या करना है? दबाना है, स्क्वीज करना है, स्क्वीज द लीवर। नेक्स्ट है जो पास मेथड का लास्ट वर्ड है एस। एस का मतलब हुआ स्वीप। स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, है ना? अब जहां पे आग लगा है उसके बेस पे आपने टारगेट तो कर दिया, लीवर को भी दबाया, लेकिन अब क्या करना है? उसको साइड टू साइड, राइट और लेफ्ट मूव करना है। ठीक। लेफ्ट राइट मूव करना है। ठीक। जिससे क्या होगा? आग पूरी तरीके से एक्सटिंग्यूश हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। क्लियर? तो ये मेथड था फायर एक्सटिंग्यूशर को इस्तेमाल करने का, ऑपरेट करने का। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा पास मेथड को। और इसी तरीके से आपको वर्क प्लेस पे वर्कर्स को भी ट्रेंड करना होता है कि फायर एक्सटिंग्यूशर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो पास मेथड के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सटिंग्यूशर को। चलिए, अभी आपके सामने नया वर्ड है फायर टेट्राहेड्रन। इसका क्या मतलब है? फायर टेट्राहेड्रन। तो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अ टेट्राहेड्रन can be described as a pyramid which is a solid having four plane faces। फायर टेट्राहेड्रन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक पिरामिड के रूप में। एक, जिसमें क्या होगा? चार इंफॉर्मेशन दिया होगा। फोर प्लेन फेसेस, है ना? चार फेस होगा इसका। द फायर ट्राइंगल was changed to a fire tetrahedron to reflect all the four element of fire।
Essentially, all four elements must be present for fire to occur: fuel, heat, oxygen and a chemical chain reaction. यानी फायर टेट्राहेड्रन को हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक। और इसका चार एलिमेंट कौन कौन सा है? तो चार एलिमेंट हो गया इसका। पहले तो फायर का एलिमेंट यहाँ पे आप डिस्कशन कर लेंगे, लिख देंगे, ठीक। फायर का एलिमेंट्स क्या क्या है? तो हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है। और इसमें चौथा एलिमेंट आ जाता है फायर टेट्राहेड्रन के अंदर। चौथा एलिमेंट क्या आ जाता है जी? तो केमिकल रिएक्शन, ठीक। केमिकल रिएक्शन, या कह लीजिए इसको केमिकल चेन रिएक्शन, ठीक। चेन क्यों? तो यहाँ पे आप देखेंगे हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल एक चैन है, ठीक। यह कैसे एक चैन में है? और ये तीनों चैन जब मिलेगा तो क्या क्रिएट होता है जी? तो फायर क्रिएट होता है। लेकिन फायर कब क्रिएट होगा? जब ये तीनों चीजें आपस में रिएक्शन करेगा। क्यों? ये तीनों ही केमिकल्स ही है एक तरीके से, और ये केमिकल्स जब रिएक्शन करता है तो फायर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फायर टेट्राहेड्रन। जब इस तरीके से आपको इमेज मिलेगा ट्रायंगल और उसके सामने चार चीजें लिखी होंगी, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, और अंदर लिखा होगा केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम फायर टेट्राहेड्रन बोलेंगे। क्लियर? इस इमेज में इस स्लाइड में इतना ही था, ये पढ़ना था हमें। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। आप आगे भी देख सकते हैं इमेज में, है ना। पहले तो तीन एलिमेंट्स को दिखा दिया गया, ऑक्सीजन को, हीट को और फ्यूल को। और इनको बीच में दिखा दिया गया चैन रिएक्शन, ठीक, जिसके कारण क्या हुआ? फायर स्टार्ट हुआ। जब ये तीनों ही एलिमेंट्स आपस में चैन रिएक्शन करता है तो क्या स्टार्ट होता है जी? फायर स्टार्ट होता है, ठीक। तो वही हमारे को यहाँ पे दिखाया गया है फायर टेट्राहेड्रन के रूप में, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पे हमें पढ़ना है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को। क्या होता है फ्लैश पॉइंट और क्या होता है फायर पॉइंट? तो चलिए देखते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर at which a liquid can ignite when exposed to an open flame, ठीक। यहाँ पे बोला गया है जब भी किसी न्यूनतम तापमान पर, किसी न्यूनतम तापमान पर कोई तरल पदार्थ, ठीक, कोई लिक्विड, कोई तरल पदार्थ इग्नाइट करे। इग्नाइट कैसे करेगा? किसी ओपन फ्लेम के एक्सपोजर में आके, ठीक। तरल पदार्थ किसी फ्लेम के संपर्क में आके, संपर्क में आकर जलने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे ही फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? किसी न्यूनतम तापमान पर कोई तरल पदार्थ किसी फ्लेम के संपर्क में आकर जलने लगेगा तो उसे हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला है फायर पॉइंट। सो फायर पॉइंट के लिए क्या डेफिनेशन है? तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर of the material will catch fire and continue burning even after the ignition source is removed। यानी यहाँ बोला गया है किसी न्यूनतम तापमान पे, वापस आ जाइए, द लोएस्ट टेम्परेचर, यानी किसी न्यूनतम तापमान पर जब भी कोई गैस, वेपर क्या है जी? वाष्प है, गैस है। यानी किसी ज्वलनशील पदार्थ का गैसियस फॉर्म, वेपरस फॉर्म, जब आग पकड़ ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट बोलेंगे। और ये आग कब तक कंटिन्यू रहेगी? अगर हम इग्निशन सोर्स को हटा भी देंगे तो भी ये
कंटिन्यू रहेगा। मान के चलिए आप लोग घर में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो एलपीजी क्या है? गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि ज्वलनशील गैस है। अब हम अगर उसको जलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसका फ्लेम को ऑन करते हैं और उसमें लाइटर या फिर माचिस से आग पकड़ाते हैं। आग पकड़ाने के बाद क्या करते हैं? हम माचिस और लाइटर को हटा देते हैं, लेकिन वो जो गैस है क्या कर रहा है? लगातार जल रहा है। तो उसी को बोला गया है फायर पॉइंट, ठीक। यानी द लोएस्ट टेम्परेचर विच वेपर ऑफ द मटेरियल विल कैच फायर एंड कंटिन्यू बर्निंग इवन आफ्टर द इग्निशन सोर्स इज रिमूव। यानी किसी न्यूनतम तापमान पर किसी ज्वलनशील गैस में अगर आग लग जाता है किसी फ्लेम के माध्यम से, और वो लगातार बर्न करता है, जब अगर हम वो फ्लेम हटा भी दें तो भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट आप सभी को। तो अभी चलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, वीडियो के। चलिए, अभी आपके सामने एक और टॉपिक आया, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी कैसा टेम्परेचर जहां पे आग अपने आप लगने लगता है। आग कैसे लगेगा जी? अपने आप लगेगा, आग अपने आप लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी ऐसा तापमान जहां पे आग अपने आप पकड़ लेगा, ठीक। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance will spontaneously ignite in a normal atmosphere without the need for an external ignition source like a flame or spark। यानी बोला गया है ऐसा तापमान जहां पर किसी ज्वलनशील वस्तु में लगातार आग पकड़ ले या फिर अचानक से आग पकड़ ले किसी नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक, विदाउट नीड ऑफ एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स, यानी बिना किसी इग्निशन सोर्स के माध्यम से, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ज्वलनशील सब्सटेंस है, पदार्थ है, जैसे पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल क्या होता है जी? एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें कि आग पकड़ सकता है। अगर आप इसको ऐसे वातावरण में, ऐसे टेम्परेचर में रखेंगे जो कि टेम्परेचर हाई है, ठीक, और पेट्रोल उस हाई टेम्परेचर में ऑटोमेटिक आग पकड़ ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी वहां पे हमें किसी भी फ्लेम और स्पार्क का जरूरत नहीं पड़ा, वहां पे हाई टेम्परेचर ने ही आग क्रिएट कर दिया, ठीक। यानी हमें पेट्रोल में आग लगाने के लिए क्या फ्लेम और स्पार्क का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण आग लग गया। यानी वहां का टेम्परेचर ऑटो इग्निशन था। यानी ऐसा टेम्परेचर जो कि आग ऑटोमेटिकली पकड़ा दे किसी सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल में आपके सामने नीचे कुछ अलग अलग सब्सटेंस दिए गए हैं और उन सभी सब्सटेंस का ऑटो इग्निशन पॉइंट दिया गया है, ठीक। इसका फ्लैश पॉइंट, पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट है 43 डिग्री एंड फायर पॉइंट है 54 डिग्री। डीजल का फ्लैश पॉइंट हुआ 52 डिग्री, फायर पॉइंट हुआ 63 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और उनका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का कितना है जी? 286 डिग्री, 246 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर किसी पेट्रोल को आप ऐसे तापमान पे रख दे जहाँ का टेम्परेचर या जहाँ का तापमान 246 डिग्री सेल्सियस हो, तो वहां पे पेट्रोल में आग अपने आप पकड़ लेगा, ठीक। आग अपने आप लग जाएगा। तो ये था
हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो में। इसके आगे हम लोग फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।